नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चार आश्रमों से संबंधित है, जिसमें से एक वानप्रस्थ बताया गया है। चार आश्रमों की औसतन आयु 25 वर्ष सुनी है हमने। महाराज जी, हम ब्रह्मचर्य, ग्रस्त और सन्यास के बारे में तो अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन वानप्रस्थ के बारे में कभी बात नहीं होती। हाँ, वानप्रस्थ तो बड़ा कठिन है। वानप्रस्थ जो आश्रम है कलयुग में बहुत कठिन है, क्योंकि वो महान तपस्या पूर्ण होता है। जैसे ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, एक मार्ग ये है। ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य और सन्यास, और एक मार्ग ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। अब जब गृहस्थ आश्रम के 50 वर्ष की आयु हो गई, 100 वर्ष की मनुष्य की आयु रखी गई, 70 में पहुंचते पहुंचते काम हो जाता है। 60-70 में आजकल हो जाता है, कोई 80 बिरले पहुंचता होगा, 90 और 100 तो बहुत ही मुश्किल बात है। अब 50 वर्ष के बाद आदमी की हालत क्या होती है जो गृहस्थ में होता है, क्योंकि वो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य नहीं रहा है। अगर आश्रम के अनुसार पूछो तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, इसके बाद ब्याह होकर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, फिर वानप्रस्थ। तो चूंकि न्यू गड़बड़ है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य कहाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कहाँ रह रहे हैं। तो 50 वर्ष पहुंचते पहुंचते ढेर हो जाते हैं। अब वो जंगल में जा करके तप में जीवन व्यतीत करें, ना ऐसे जंगल रह गए हैं और ना ऐसे तपस्वी रह गए हैं। क्यों 50 वर्ष के बाद अपनी पत्नी का पुत्रों के हाथ सौंप करके और एकांतवास करते हुए जंगली कंद मूल फलों से निर्वाह करना, जंगली वस्त्रों को पहनना, जैसे पत्तों के वस्त्र पहन लेने, वलकल के वस्त्र पहन लेना, गर्मी सर्दी वर्षा तीनों का कोई भी निवारण न करना वानप्रस्थ के लिए। गर्मी सीधे सहना, कोई पंखा बिजली इसका प्रयोग नहीं। सर्दी सीधे सहना, कोई किसी भी तरह का सर्दी निवारण का नहीं, सीधे अंगों पे सहना। वर्षा पूरी सहना, और अगर ऐसा लगे कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है तो उसको तप के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देना। बहुत कठिन वानप्रस्थ होता है। अगर लगा कि अभी हमारा शरीर तपस्या कर सकता है तो सन्यास ले लेना, फिर सन्यास के द्वारा। अब तो वानप्रस्थ कौन रहता है, वानप्रस्थी कहाँ दिखाई देते हैं। वानप्रस्थी बड़ी तप, भूमि में ही शयन करना, नंगे पैर चलना, बड़ा कठिन तप में जीवन होता है। अब तो 50 वर्ष के बाद इतना आसक्त हो जाता है कि वो परिवार, संसार, माया, इससे हट करके जंगल में जाए, ऐसी कहाँ सामर्थ्य रह जाती है। और 70-80 के अवस्था में तो सहयोग की जरूरत है, अकेले चल ही नहीं सकता, अकेले अपनी दिनचर्या नहीं कर सकता, तो वानप्रस्थ क्या चलेगा। बहुत कठिन है वानप्रस्थ। और अब कहाँ वानप्रस्थ दिखाई देते हैं, सीधे गृहस्थ से सन्यास ले लिया, सीधे गृहस्थ से सन्यास लिया और आश्रमों में रह रहे। तपस्या और कष्ट कहाँ, तपस्या और कष्ट जब तक नहीं सहा जाता तब तक परमार्थ का प्रकाश भी नहीं होता है। तप में जीवन, भगवान के लिए कष्ट में जीवन, वो अब सब ग्रंथों में लिखा रह गया है। कोई कोई बिरला होगा जो चल रहा होगा, नहीं तो बहुत ऐसा। अब कहते हैं जवानी में भजन न करो, तो बुढ़ापे में पूछ लो कि कितना भजन करते हैं। अगर जीवन में भजन नहीं किया है, नाना प्रकार की चिंताएं होती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भजन में मन नहीं लगता। अब भजन में मन लगेगा। हम एक साधारण यंत्र चलाने की कहते हैं, हमने कभी पिस्तौल नहीं चलाई, छुई नहीं हाथ से। अब हमको आप पिस्तौल दे दीजिए तो हम चला पाएंगे क्या, जो कि एक प्राकृतिक यंत्र चलाना है। मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में लगा लोगे आप, कैसे लगा लोगे। तो जवानी से जब हम सत्मार्ग शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, तब होता है। हमारे जो सनातन धर्म में है, पहला कदम है ब्रह्मचर्य। फिर चाहे तुम सन्यास की तरफ जाओ, चाहे गृहस्थी की तरफ जाओ, पहला कदम ब्रह्मचर्य। कौन चल रहा है ब्रह्मचर्य से, 13-13, 14-14 वर्ष के बच्चे बच्चियां अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। जिनको मतलब अभी बच्चा कहा गया है, वो धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। हमारे सामने कितने ऐसे बच्चे आए जो 13 वर्ष के, हमके तो आश्चर्य हुआ कि ये तो तुम्हारी खेलने की अवस्था है, तुमको ऐसा ज्ञान कैसे। तो मोबाइल है, मोबाइल से सब ज्ञान हो रहा है।
तो गंदे आचरणों में प्रवृत्ति 13-14 वर्ष के बच्चों की हो रही है, तो ब्रह्मचर्य कब रहेंगे? ब्रह्मचर्य, और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो जब प्रथम ही सीढ़ी नहीं तो परमार्थ की चढ़ाई कौन चढ़ सकता है? फिर तो सब केवल बकवास बकवास रह जाता है। उपदेश सुनो, उपदेश करो, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। चर्चा आचरण में उपदेश उतार लिए जाए, उसके भोक्ता नहीं बने, माँ है वो हमारी, तो हमें तो बोले माया बहुत परेशान। हमको बताओ माया क्या परेशान? बच्चे बीड़ी फूकते हैं, उद्दंडता करते हैं, हुक्का फूकते हैं, और नौजवान होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गलत आचरण करते हैं, क्लब जाते हैं, दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कितनी अगर किसी ने आपको अंदर से संबोधन ना किया हो, गंदापन फैल रहा है, इतना गंदा, तो ये कि मुझे पता नहीं कि आज एक कोई भी आदमी जब गलत करना चाहता है तो अंदर से वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो परम तत्व संकेत है, तुम गलत जा रहे हो, पर उसकी कौन सुनता है? अगर स्त्री करते और फिर कहते हैं माया बहुत प्रबल है, माया प्रबल नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन, तुम्हारे अंदर की जो वासना है को रहना बहुत उसको रोकने की तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त, तुम्हें बल नहीं प्राप्त, तो माया प्रबल है। अगर वो साथ जाना चाहे, नाम जब कर जा सकती है, तो नाम महान है कि माया महान। वैसे ऐसे भगवान की माया से इसलिए कठिन है, जो भगवान से विमुख है उनका में शयन करना, भ्रष्ट कर वल्कल वस्त्र पहनना, के सम्मुख नाम जप करते, उन्हें माँ की तरह दुलार करते। एक बेर भी भगवान के सम्मुख हो जाओ, वो पैसे से बेच करके देने वाला, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो, अभी देखो आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। बाहर ना कुआं रह गया, गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदे लोगों के पास बैठो, गंदा चिंतन करो, एक माया ही माया जीने के लिए गंगा यमुना। इसलिए हम लोग माया को दोष न दें, इनके पीने हम लोग अपने आचरणों को जो बिगड़ने की जहां से मूल बात है वासना, उसको रोकने की कोशिश। अब गटर का देखो बड़ा बड़ा नाला जा, अपनी जवान बहन से गले लग, गंगा यमुना का पानी पी कर रह नहीं सकते, कुआं अपने गले लगती, सरोवर नदी झील है नहीं, महीना 2 महीना बाद पानी नहीं है, अगर पैसा नहीं आंसू आ जाते हैं। वानप्रस्थ में पैसा स्पर्श करना पहले भाव पवित्र बेटी या बहन का करना निषेध, हमको काम भाव का स्फुरण नहीं होने देता। अपनी बहन में फूस की झोपड़ी बेटी बना ले और उसमें ये सब की बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं, हमारा भाव बिगड़ ये उस समय जो वो भी तो माया है, संत जन पर थे, वहाँ उन्होंने भाव नहीं एक शास्त्रीय विधान बिगड़ा। अगर हम भगवत भाव कर लें, के लिए जैसे इन्होंने कहा कि हमारी सत्श्री जी स्वरूपा बच्चियां हैं, बहुत अच्छा लगा। आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा ही से सीधे संन्यास। अध्यापक गुरु को यही चाहिए कि अपने बच्चे और बच्चियों को भगवत स्वरूप देखे, उनके साथ कभी गलत भावना न रखे, ऐसा ही भाव। तो अगर हम अपने इसी बहन भाव को अभी या बेटी भाव को या जननी भाव को पूरे संसार में फैला दें, त्रेतायाम एक अपनी पत्नी के सिवा कलो चराचर जगत में जितनी माताएं बहनें हैं वो सब घर में रह करके परिवार को भगवान का स्वरूप अभी आनंद आने लगे। घर में त्याग, हम लोग मनमानी आचरण करते, मेहनत से भगवान को या माया अल्पाहार करो, तो ऐसी माया रची के चिंतन करो। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतन माम ये जल पावक गगन समीरा, जो अनन्य पानी न रचते तो तुम कैसे पीते, वानप्रस्थ भोजन न रचते तो कैसे, भगवान का न चिंतन करना है। अब माँ न होती तो पैदा ही रह नहीं गई, अगर हमारी बहन न होती तो किसी की माँ न बनती, नहीं हो सकती, अगर बेटी न होती तो शौचालय चाहिए बहू न बनती। चुपचाप सब कुछ जरूरी है ना, अपने घर में ठीक होना जरूरी है। हम भगवान को न कोसे, तो हमें चाहिए शरीर हमें सुधार करना है अपना, भगवान और माया को नहीं कोसना, परिवार वालों को अपना सुधार कर लो, माया नाम की कोई खूब नाम जप करो। हम क्या माँ का भाव बढ़ा नहीं सकते? कलयुग में केवल भगवान के नाम चिंतन से भगवत अपनी पत्नी के सिवा छोड़ दूसरे जितने साधन है जननी समझा नहीं, पर आपका परिपक्व हो जाए, धन पराय मिलेगा भगवत प्राप्ति। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदलोक जन लोग, खूब नाम जप करो, गंदे नशा मत करो, भगवत प्राप्ति होगी, भगवत चिंतन सुखी हो जाओ। वानप्रस्थ बन करके भगवत चिंतन नहीं हुआ, केवल वानप्रस्थ नियमों का पालन हुआ, तो आपको उससे निर्णय करो ये सही कह रहा है कि गलत। भगवत अगर गलत कह रहा है तो चिंतन से होती। रात दिन आंसू बहाते हुए 5 मिनट के कार्य में आजीवन कारावास, राधा राधा जो उसको परिणाम भी तो दिखाना चाहिए उनको। भगवत 5 मिनट की छेड़खानी की वो आजीवन कारावास, फंस गया तो आजीवन कारावास। मन को दिखाओ ना कि पुलिस के डंडा भी चलेंगे अगर ये करना शुरू कर दिया। ऐसा करोगे तो तुम जेल भी जा सकते हो। उसको अगर दूर का परिणाम दिखाओ तो डर जाएगा। अब तुम नाम जप करो और परिवार में ही रहना। अगर धार्मिक न कर सको, बाहर मान लो मन धार्मिक भय नहीं मान रहा कि किसी व्यवहारिक महिला चली जाए,
बिल्कुल मन को नहीं, डरवाओ, अपने जब घर वो में गलत रहो सोचे और जो उसी मेहनत समय की है डरवाओ। उसी अगर कमाई से डरवाओगे पेट भरो तो और बच खूब जाओगे, नाम जप नहीं करो, तो फिर भगवान जीवन का भर चिंतन डरते करो रहोगे। ऐसी और घर समस्या के आ जाएगी, सदस्यों बहुत से मोह फंसाने मत वाला करो। मन है। बस यही संन्यास होगा आपका। सच्ची हम बात कह रहे हैं। बिल्कुल किसी आश्रमों में जाके रहना या इस तरह का व्यवहार वो बहुत घाटे का है, बहुत घाटे का है। कलयुग है, बहुत घाटे का सौदा चल रहा है। विश्वास अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। विश्वास जो है वो अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। विश्वास हमारा बहुत डगमगा रहा है इस समय, क्योंकि पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट का कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है। सभा में हम कुछ और हैं और एकांत में हम कुछ और हैं। कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, तो इह पर लोग सकल सुख पाओ मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। केवल भगवान की लीला गुण गाओ, भगवान का नाम जप करो, भगवान के चिंतन में अपने घर में रह करके। कि भगवत प्राप्ति नंगे उघारे रहने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भूखे रहने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भटकने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति चिंतन से होती। दवा है, भोजन है, शरीर के निर्वाह की व्यवस्था है, उसके बिना जी नहीं सकते और जिए बिना भजन नहीं हो सकता। इसलिए दोनों बातें आओ। तो आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में रह करके पवित्र आचरण करते हुए परिवार से मोह रहित होकर भजन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो।